लोगों पर एतबार करते हैं, मगर कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी बन जाती है कि वो धोखा देते हैं। किसी से झूठ बोलना भी एक किस्म का धोखा ही है, जो अक्सर हम जाने या अनजाने इसके मुर्तकिब होते हैं। और अगर झूठ पकड़ा जाए तो अपने बचाव के दीगर बहाने भी हमारे दिमाग में गर्दिश करते रहते हैं, जिससे ये बात भी साबित होती है कि मजमूई तौर पर हमारी सोच मनफी होती चली जा रही है और उसको सुधारने के बजाय हम दीगर बहानों का सहारा लेते हैं। अगर मामलात इसी तरह चलते रहे तो कोई भी किसी पर भी एतबार नहीं कर पाएगा और उसका नतीजा भी भयानक होगा, क्योंकि मुआशरा बगैर एतबार के ज्यादा देर नहीं चल सकता और धोखा ही वो खतरनाक हथियार है जो किसी भी मुआशरे को खोखला करने में देर ही नहीं लगाता। हर बड़ा जुर्म किसी छोटी सी गलती या झूठ से ही शुरू होता है। अगर उसको उसी वक्त रोक लिया जाए तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। दोस्त को धोखा देने वाला खुद भी खसारे में ही रहता है और अगर ऐसी खातून जो अपने शौहर के साथ बेवफाई करे तो गोया जिंदगी से एतबार उठ जाता है और उसके ऐसे ही नताइज सामने आते हैं जो किसी भी धोखा देने वाले को आखिर में मिलते हैं। एक दिहाई कबल मामलात कुछ और थे, मगर अब इस किस्म की कहानियों से हमारा मुआशरा भरा पड़ा है। हमने जितनी भी कहानियों का मुशाहिदा किया और आप तक खबर पहुंचाई, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस किस्म के धोखे देने वाले हजरात और खवातीन ऐसी खतरनाक सूरत हाल का सामना करते हैं कि सुनकर ही दिल दहल जाता है और इस रास्ते पर चलना तो दूर की बात, उसे देखना भी कोई इंसान पसंद ना करे। गुजरात की पुलिस ने चंद हफ्तों कबल नहर के बंद से एक बोरी बंद लाश निकाली जिसके हाथ पांव बंधे हुए थे। मामला जब खुला तो एक इसी किस्म के धोखों पर मबनी कहानी सामने आई जिससे सबक हासिल किया जा सकता है। ये क्या मौजा था, आइए जानते हैं। गुजरात पुलिस को 15 पर इत्तला मिली कि शादीवाल ग्रिड स्टेशन के करीब नहर में एक लाश आकर रुकी है। ग्रिड स्टेशन के करीब नहर में पानी के अंदर एक जाल मौजूद है जिसमें पीछे से पानी में बहकर आने वाली लाशें अक्सर रुक जाती हैं। शादीवाल ग्रिड स्टेशन पे एक डेड बॉडी सारों की नहर से मिली है। वहाँ ग्रिड स्टेशन पे वो गेट लगे हुए हैं, कोई भी बॉडी इस तरह आती है तो वहाँ पे रुक जाती है, वहाँ से निकालते हैं, फिर हमें मतला करते हैं। ये हमें की 15 के खिलाफ मसूल हुई कि एक सारों की नहर पावर हाउस शादीवाल के पास एक बोरी मिली है जो कि मशकूक है कि इसमें कोई इंसान की लाश हो सकती है। इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई और लाश को नहर से निकाल लिया। ये लाश एक नौजवान की थी जिसके हाथ पांव रस्सियों से बंधे हुए थे। लाश की जब जामिया तलाशी ली गई तो उसकी जेब से एक सिम बरामद हुई। पुलिस ने उसकी तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी ताकि शनाख्त हो सके। सारा चेक किया गया है और एक सिम उसके जो है ना मिल गई हमें जेब से, तो उससे हमने चेक किया, कोई डाटा मिल गया, मोबाइल राब्ते मिल गए और इसी तरह उसकी हमने तस्वीर जो है वायरल की सोशल मीडिया पे। तो इस इत्तला पर मैं अपने दोस्त ने मुलाजमान के हमरा फौरी मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंच के हमने इस बोरी को बाहर निकाला क्रेन के जरिए और जब बोरी खोली तो उसके अंदर से एक इंसानी लाश बरामद हुई। तो एक इंसान को किसी ने कत्ल किया हुआ था। जब वो नामालूम थी हमारे लिए, फिर हमने ट्रेस किया कि ये बंदा है कौन, ये लाश किसकी है। ट्रेस करते करते फिर हम पहुंचे कि इसके फलां भाई हैं, ये वहाँ का रहने वाला है। फिर हमने जनाब उसके असल कातिलों को तलाश करना शुरू किया। पर्चा दर्ज हो गया नामालूम बंदों के खिलाफ। हमने जदीद टेक्निकली इसको मद्देनजर रखते हुए के CDR डाटा वगैरह लिए, उसकी तस्वीर बनाकर मुख्तलिफ दोस्तों से शेयर की कि ये बंदा कहाँ का हो सकता है, किस तरह हो सकता है। कुछ फेक ID कार्ड लगा के ये इससे ट्रेस करते करते समझ में आ गया कि कोई एक बंदा कुछ दिन से लापता है, मिल नहीं रहा, तो ये लाश उसकी हो सकती है। तो उसकी फैमिली बुला ली, उन्होंने फिर ट्रेस किया कि ये हमारा भाई है, उसी की लाश। मकतूल की शनाख्त नाजिम हुसैन के नाम से हुई थी। पुलिस ने लोकल मीडिया पर उसके इश्तेहार भी जारी किए। इधर नाजिम के भाई भी उसकी तलाश में थे। जब पुलिस को लाश मिली तो वो भी थाने आ पहुंचे और उन्होंने लाश को शनाख्त कर लिया। इसके बाद तमाम मामलात खुलने वाले थे।
मकतूल की तस्वीर वायरल होने के बाद मकतूल के वारिस मिल गए और उन्होंने पुलिस से राब्ता कर लिया। मकतूल की शनाख्त नाज़िम के नाम से हुई थी। नाज़िम 4-5 दिन से घर नहीं गया था। उसका भाई उसे तलाश कर रहा था। कार्रवाई तो हमने कर दी नामलूम मुल्ज़मान के खिलाफ, वारसान उसके मिल गए। उसके बाद हमने टेक्निकली उसकी तफ्तीश शुरू की। जब तफ्तीश शुरू की तो उसका पता चला कि 2 दिन कबल, ये यानी 4-5 दिन कबल, 4-5 दिन से वो घर में नहीं आया था। तो उसकी एक दुकान थी, उधर से पता किया। उधर उसके साथ एक दोस्त था, उसके पास कभी रुक जाता था। तो वहाँ से जो है ना हमारा तफ्तीश का सिलसिला शुरू हुआ। मकतूल का नाम नाज़िम हुसैन था, वल्द गुलाम सरवर। वो मेहनत मजदूरी करता था और इधर झंडेवाला के साथ एक गाँव है TPC, वहाँ का रहने वाले था। और जो मकतूल है इसका बेहतरीन दोस्त भी था। शनाख्त होने के बाद मामलात खुलने लगे। मकतूल का मोबाइल रिकॉर्ड चेक किया गया और आखिरी राब्तों की जांच पड़ताल की गई। नाज़िम एक दोस्त के पास अक्सर रुक जाया करता था, उसे भी शामिल तफ्तीश किया गया तो पुलिस को जल्द ही मुल्जिमान के बारे में मालूम हो गया। मुल्जिमान जो थे वो गाँव है टिब्बी चांद, वहाँ के रहने वाले हैं। उसमें इसके कुछ किसी के घर आना जाना था, रिलेशन ठीक नहीं थे। उन्होंने मुद्दई यही कहा, मुल्ज़िम जब हमने गिरफ़्तार किया तो ये कहता था कि हमारे जो है सिस्टर को ये तंग करता था, काने करता था। तो इस वजह से हमने उस पर ये वार किया। नाज़िम के मोबाइल का डेटा लिया गया तो उसमें उसके एक शादीशुदा खातून के साथ रवाबित के सबूत मिले, जो उसके दोस्त फाजिल की बहन थी। उसका शौहर बैरून मुल्क मुकीम है। पुलिस ने सबूत मिलने पर फाजिल और उसकी बहन को हिरासत में लिया। नाज़िम के मोबाइल से जो रवाबित मिले थे वो टब्बी गांव के थे। नाज़िम के टब्बी की एक शादीशुदा खातून के साथ नाजायज मरासिम थे, जो उसके दोस्त फाजिल की बहन थी। उस खातून का शौहर बैरून मुल्क में मुकीम था। मुल्ज़मान 3 हैं, उसमें एक मेन मुल्ज़म जो है अफजल, हमने उसे जुडिशल कर दिया, रिकवरी डंडा उसे लेके। एक उसका बेटा था साथ, एक उसकी जो है अफजल की हमशीरा थी, जिसके घर उसका आना जाना था। तो उसी वजह से वो उसे कत्ल किया गया। तो असल बात सामने ये आई कि ये जो कातिल है, मकतूल जो कातिल है, इसका मकतूल की बहन के साथ मरासम थे और उसके पास घर जाता था, जिसकी वजह से मकतूल बड़ा सख्त परेशान था, नाला था। और एक दिन वो अचानक याद तो आ गई, उसकी बहन के पास घर मौजूद था, जिस रंज पर इसने उसको गले पे डंडा रख के उसको कत्ल कर दिया। फाजिल का नाम आने पर पुलिस ने फाजिल और उसकी बहन को हिरासत में ले लिया। पुलिस को शक था कि फाजिल की बहन ने राज फाश होने के बाद अपने भाई के साथ मिलकर उसे कत्ल किया होगा। पुलिस का ये शक दुरुस्त निकला। अफजल की हमशीरा ने अपने भाई को और भतीजे को बताया कि वो आग फिर आया हुआ है, ये चले गए और उधर बैठे हुए उसके सर में डंडा मारा। जब डंडा मारा तो फिर ऊपर से और तशद्दुद किया और उन्हें तसल्ली से उसकी जान जब ले ली, उसके बाद फिर उन्होंने इसे डिस्पोज करने के लिए दरिया में जाके, नहर में जाके फेंक दिया। फाजिल ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि वो अपने बेटे नदीम अफजल के हमरा अपनी बहन के घर गया तो नाज़िम वहाँ मौजूद था, जिसे पहले भी कई बार मना किया गया था कि वो उसकी बहन से ना मिला करे, मगर वो बाज ना आया और उससे देखकर वो लोग तैश में आ गए। फिर उसने अपनी बहन और बेटे के साथ मिलकर उसे कत्ल किया और लाश को नहर में फेंक दिया। दौराने तफ्तीश फाजिल ने पुलिस को बताया कि वो अपने बेटे नदीम अफजल के हमरा अपनी बहन के घर गया तो वहाँ उसका दोस्त नाज़िम मौजूद था, जिसे उसने पहले भी कई बार मना किया था कि वो उसकी बहन के साथ ताल्लुकात को खत्म कर दे, मगर वो बाज न आया। ये जो मकतूल बेटा भी उसके साथ शामिल था। जाला कत्ल डंडा हमने बरामद कर लिया है, तो इसके अलावा और भी जो जरूरियात थी
फाजिल को काफी अरसे से मालूम था कि उसकी बहन के नाजिम के साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन उसने सजा के लिए सिर्फ नाजिम को कसूरवार समझा और अपनी अदालत लगाकर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसमें उसने अपनी बहन को भी शामिल कर लिया। अब मुल्जिमान जेल की सलाहों के पीछे हैं। जिस बदनामी से वो बचना चाहते थे वही बदनामी उनका मुकद्दर ठहरी। ये कहानी इस किस्म के जराइम का जहन रखने वालों के लिए इबरत है। रिपोर्टर जुल्फिकार हैदर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, गुजरात। किसी भी इंसान को खुशी हासिल करने के लिए किसी और की खुशी को नहीं